दिल धड़काता केहू के प्यार में, केहू के प्यार में। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल की धड़कन कहाँ से स्टार्ट होती है, आखिर दिल धड़कता क्यों है, किसी की याद में धड़कता है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंट है यानी कि खुद से धड़कता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो दिल होता है हमने बताया है कि दिल जो होता है वो क्या है, एक मांस का बना हुआ लोथड़ा होता है जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है दायां एक होता है बायां। पुनः दो दो भागों में बढ़ जाते हैं दायां बायां। ऊपरी वाले भाग को अलिंद कहेंगे, निचली वाले भाग को निलय कहेंगे। यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आज देखते हैं कि जो दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद में एक ठो घुंडी होती है। क्या होती है? एक ठो घुंडी होती है ससुरी, इसी को कहते हैं यस्य नोड। क्या कहते हैं? यस्य नोड। इसी गुंडिया को कहते हैं यस्य नोड। यहीं से सारा लोचा शुरू होता है, यहीं से सारा लोचा शुरू होता है। सब लोग कहते हैं मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अरे ससुरी, अगर तो करे लिए धड़की तू छोड़ दी तब तो चल जेबी हरियर का बास पे। तो इसीलिए अब देखिए जो यस्य नोड होता है, यहीं पर क्या होती है कि एक धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक धारा उत्पन्न होती है, एसी धारा। कौन सी धारा? एसी धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस पूरे अलिंदों में दायां वाले और बायां वाले दोनों अलिंदों में क्या होते हैं, संकुचित होने लगते हैं, यानी कांपने लगते हैं, एकदम पूरा जोरों से इन पर बल पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सिकुड़ने लगते हैं। जब धारा अपने आप अंदर खींचती है तो क्या होते हैं कि दोनों ऊपरी वाले अलिंद सिकुड़ने लगते हैं। तो अब बताइए भैया, ये जो ससुरा भरल है रक्त से, अगर ई जोन बटूरी तो रक्तवा का हुई निचूरी। जब निचूरी तो है कपाट है एक तरफा है, इधर है त्रिबलन कपाट दाएं ओर, इधर है बाएं ओर द्विबलन कपाट। ई कपटवा का होता है खुल जाता। जब खुलत हो ई कपटवा तो तब यहीं से भरभराई के रक्तवा का होता नीचवा गिरत हो। जब रक्त वही गिरता है उसी का साउंड निकलता है। क्या? लव। क्या निकलता है? लव। लव लव नामक साउंड देता है। इसी को हमारे यहाँ के रोमियो जूलियट कहते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे ससुरा, है जवन दिलवा है एमे से ऊपरा से रखतवा जब ढब्ब दिना नीचवा गिरत था तो वही का साउंडवा लव है, ना कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर वो करे लिए धड़के लगी बाबू ना, तो का होई कि हरियर का बास चाहिए, सीधे सीधे जाइए, समझ जाइए। ठीक है, तो यही लव की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसी से कोई पढ़ा लिखा था बंदा, वो क्या किया कि यहाँ से दिल से लव नामक साउंड निकलता है, इसी से फंसाए और ऐश करे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे तो कुछ चाहिए और तुमको भी कुछ चाहिए, वो सब समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका रक्त आ गया कहाँ पर? निलयों में आ गया। हमने बताया था कि यहाँ पर भी यानी कि सेप्टम में भी एक तो ससुरी घुंडी होती है, जो सेप्टमवा में घुंडी होती है, यो धारा प्रवाहित करत है। वो कहाँ प्रवाहित करत है? दोनों निलय में। जब दोनों निलया में प्रवाहित हुई धारा तो का हुई, वो संकुचित हुई और वो सिकुड़ी। जब ये सिकुड़ी काहे रक्तवा ऊपर चढ़ी का? ना चढ़ी। काहे ना चढ़ी? काहे कि एक तरफा दरवाजा खाली एक तरफ से खुली, दूसर के तरफ से केतना मुचिनवा टूटी जाई मगर खुली ना। तो ये कारण जब ये सिकुड़ने लगता है तो यहाँ पर आपकी है क्या? फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी है। कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी है। और यहाँ से ये जो है सेप्टम है, इसका रक्त यानी कि दाएं निलय का रक्त जो होता है वो क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए, क्योंकि फेफड़ों में ही हमारी वायु आती है और ब्लड में पाया जाता है एचबी। एचबी क्या करता है? वायु से O2 को ग्रहण कर लेता है। वायु से O2 को ग्रहण करके क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो पुनः ये शुद्ध वाला रक्त चला जाएगा कहाँ पर? बाएं अलिंद में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? क्या हुआ कि ये यहाँ से उत्पन्न हुई धारा, यहाँ से जब संकुचित हुई, ये संकुचित हुई यानी कि सुकुड़ी, तो हाई मोटा आ गया, फूल गया। जब ये फूलल
तो यहू में जब धारा उत्पन्न भइल तो फिर है सिकुड़ल, जब है सिकुड़ल तो हेमिक जौन रक्तवा रहा है फुफ्फुस धमनी द्वारा चल गया फेफड़ा में, और है जो शुद्ध रक्तवा रहा है उस सेप्टम होत अग्र महाधमनी होत कहाँ चल गया, शरीर के विभिन्न अंग में। देखा कैसे जाता, सबसे पहले महाधमनी से निकलल, कहाँ से निकलल, महाधमनी से निकलल, अब पहुंचल छोटी छोटी धमनियों में, यानी कि पतली पतली धमनियों में ही रक्तवा पहुंच गया। महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से धमनिकाओं में जाएगा, धमनिकाओं में जाएगा, धमनिकाओं से क्या छोटी छोटी केशिकाओं द्वारा पतली पतली एकदम केशिकाओं द्वारा कहाँ चला जाता है, हर एक कोशिका में चला जाता है। हर एक जो छोटी छोटी कोशिका है जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनमें रक्त चला जाता है। क्लियर है। अब उसी प्रकार आएगा, केशिकाओं से आएगा क्या, सिरिकाओं में, सिरिकाओं से सिराओं में, सिराओं से महाशिरा में आ जाएगा, अब पुनः महाशिरा से दिल में आ जाएगा। यहाँ पर महाशिरा से आ जाएगा अशुद्ध रक्त कहाँ पर, आपके दाएं अलिंद में आएगा। यही प्रोसेस चलता रहता है। यही जो धड़कन एक बार ये का है पिचकता है और ये फूलता है, जब ये फूलता है ये पिचकता है तो ये फूलता है, इसी से जब ये फूलते पिचकते हैं तो उसी को कहते हैं धड़कन। उसी को क्या कहते हैं, धड़कन। वहीं से धड़कन स्टार्ट होती है, ना कि केहू के याद में हम तो अरे बिना मर जाए अगर तू ना काबू तो हमार सिनेमा तो सॉरी हमारे जौन करे जब हो तो ब्लास्ट हो जाए। ये कौनो बात ना हमारे भैया हो कि जवन ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। ओनली फॉर एंजॉय, जो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं उनके कारण से होता है। फिलहाल दिल में जो होता है वो केवल दिल होता है रक्त को पंप करने के लिए, ना कि दिल से बात करने के लिए। बात करने के लिए मुंह है, माइंड है, माइंड में क्या है अच्छी बुरी चीजें आती रहती हैं, ये सब होता रहता है, ठीक है। अब समझ में आया धड़कन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो धड़कन जो है यहाँ से यस से नोड उत्पन्न करता है, परंतु उसको पूरा करता है ससुरा ये भी नोड, क्या है ये भी नोड पूरा करता है। यहां तक समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन थिंग की। जो दिल होता है इसके जो ये कपाट होते हैं, नहीं पहले ये देख लीजिए, दिल जो होता है एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो सब लोग जानते हैं। परंतु 1 मिनट में कितना रुधिर को पंप करता है ये चीज जानते हैं का, कमेंट करके बताइए। 1 मिनट में जो होता है रुधिर करीबन 1 मिनट में 5 से लेके 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर रक्त को का है कि पंप करके का पूरे शरीर में फैला देता है, यानी कि पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त। अब सोचिए जब रक्त के पंप कैले से फुर्सत नहीं मिलत हो तो दिल से बात का हुई, दिल से प्यार का हुई, समझा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये हार्ट होता है एक बार में समझ लो, एक बार जब धड़का तो कितने रक्त को पंप करेगा। एक बार धड़क दिया दिल, धुक 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 धुक, ये तो 2 बार हो गया। एक बार जब धड़केगा तो कितने रक्त को पंप करेगा, ये तो 70 से लेकर 90 ml, 70 से 90 ml रक्त को एक बार में क्या है कि ये पंप कर देता है, हार्ट से बाहर धकेल देता है, फेंक देता है, यानी कि जो कोशिका में जोते हैं इतना कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि जो ये कपाट होते हैं, यानी कि दाएं ओर त्रिबलन कपाट और बाएं ओर द्विबलन कपाट ससुरा जो होते हैं, ये 24 घंटा में कितनी बार खुलन बंद होने, 24 घंटा में कितनी बार खुलन बंद होना। तो हम बता दें आपको कि ये जो कपाट होते हैं आपके वो 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में करीबन 1 लाख से भी अधिक बार खुलते और बंद होते हैं। और जितनी बार खुलेंगे उतनी बार यहाँ से रक्त इसमें अलिंदों से रक्त नीलों में गिरेगा। जब गिरेगा तो वही लब की आवाज क्या होगी, सुनाई देगी। वहीं से कहेंगे अरे पगली हम तो से प्यार करत हैला। अब पगली का कही बाबू हो, सोना हो, हम तो से अपने दिल से ज्यादा प्यार करत हैला। तो ये प्यार शब्द जवन है वो यहाँ से रक्तवा ढब दिना अलिंदवा से नीलवा में गिरल, वही का आवाज है लब, ना कि किसी और कुछ, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं आगे
दिल में जो होता है वो किस प्रकार की धारा होती है, दिल में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, एसी धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, एसी धारा उत्पन्न होती है। आगे समझ में आ गया कि दिल धड़कता क्यों धड़कता है, किस लिए धड़कता है, कैसे धड़कता है, ये सब चीजें क्लियर है। चलिए ठीक है, जब क्लियर है तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।